जब से अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है तब से अब तक बस एक ही बात पूछी जा रही है पूरे सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में कि अब ईरान क्या करेगा। बोटियों पे पड़ रहे हैं अमेरिका की, तो इनको तो फंसना था। मोदी जी ने उसको बुलाया गया, मोदी जी ने कहा मुझे नहीं आना, बात खत्म हो गई। लेकिन जब इसको बुलाया गया, ए मुनीर इधर आ, तो इसको जाना पड़ा। पूरा जो ये गेम रचा जा रहा था, ये नोबेल प्राइज का रचा जा रहा था। अमेरिका ने जो ईरान है उसके 3 जौहरी तनसीबाती मकामात पर हमला किया, फर्दों में किया, फिर उसके बाद नातंज में किया और इसके साथ इस्फहान पे हमला किया। अगर किसी ईगोइस्टिक या अना से भरपूर शख्स के पास इख्तियार आ जाए या अगर वो किसी सुपर पावर का हुक्मरान बन जाए तो बस फिर उसकी ज़िंदगी का मकसद दुनिया को ये दिखाना होता है जैसे दुनिया वही तो चला रहा है, उसी से जंगें हो रही हैं और वही जंगें रोक रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसमें सबसे आसान चारा कौन सा होगा, सबसे आसान मुर्गी कौन सी होगी छीलने के लिए। तो किसी ने कहा कि ऐसा है ना, मुनीर को बुला लो, वो मना भी नहीं कर सकते, उनकी कोई औकात भी नहीं है, और उनको परेड में तो हम बुला नहीं सकते भाई, इतनी इज्जत नहीं दे सकते। यूएसए की फौज का मामला है, घर बुला के कमरा बंद करके खाना वाना उसको खिला दो। जैसे ही ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले की बात ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए दुनिया को बताई, उसके बाद से ही इस तरीके के कयास लगने शुरू हो गए कि खुद अमेरिका के अंदर इस बात की चर्चा होने लगी कि ट्रंप ने चुनाव में यह वायदा किया था कि अमेरिका को किसी नई जंग में नहीं झोंकेंगे, लेकिन ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले करके पूरे मिडिल ईस्ट को दोबारा से सुलगा दिया। लेकिन इस दौरान इसराइल ईरान जंग शुरू हो गई, इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। अब यकीनन ये हमला ट्रंप की आशीर्वाद से ही हुआ होगा। ट्रंप ने कहा होगा ना कि जा नितिन जी ले अपनी जिंदगी, ईरान को बर्बाद कर दे और मिडिल ईस्ट में अमन कायम करके। नॉट बिकॉज ऑफ ईरान, the chaos is because of Israel. It's because of your support to Israel. अब पॉइंट ये है कि इजराइल हमेशा से कह रहा है बम मार देगा ईरान, बम मार देगा, बम मार देगा, मारा नहीं, मार दिया, इजराइल ने मार दिया। और अमेरिका जिसकी जंग ही नहीं है, उसने ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात पर हमला कर दिया और मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। जय हिंद दोस्तों, इजराइल ईरान युद्ध अब एक और नया मोड़ ले लिया है जिसमें अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। अमेरिका ने ईरान के ऊपर B-2 बमर से इतनी तबाही मचाई कि ईरान के कई शहर बर्बाद और तबाह हो गए, जिस पे पाकिस्तानी मीडिया में तमाम बातें चल रही है और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया है। और आज तक जो पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज की मांगे कर रहा था, इस एक्शन के बाद पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। पूरे इंटरनेशनल मीडिया पर आसिफ मुनीर और ट्रंप के डिनर का ही चर्चा हो रहा था, लेकिन ट्रंप के इस फैसले ने पाकिस्तान की हवा निकाल दी। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। मैं ये कह रहा था कि यार मुझे बड़ा अफसोस है कि ये अमेरिका नहीं जा रहा, क्योंकि मेरी जियोपॉलिटिक्स ये बता रही थी कि इसको अमेरिका जाना चाहिए। ये जाएगा तो ये फंसेगा जरूर, किसके मामले में, ईरान और अपने मामले में। और जब इसने वहां खाना वाना पेट भर के खा लिया तो साहब इसको जो हुक्म मिला था वो तो इसको निभाना था। तो साहब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया, किसके लिए, 2026 नोबेल पीस प्राइज। क्या लिखा था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिसाइडेड टू फॉर्मली रिकमेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप फॉर द 2026 नोबेल पीस प्राइज इन रिकग्निशन फॉर हिज डिसिसिव डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन एंड पिवटल लीडरशिप ड्यूरिंग द रीसेंट इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस। पिवटल लीडरशिप लिखा इन्होंने भी नहीं कि इंडिया पाकिस्तान की सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने कराई थी, सब पकड़ के चलिए। पर चलिए इतना बहुत हो गया, और इसके बाद पूरी दुनिया में हल्ला मच गया कि पाकिस्तान बिकेम द फर्स्ट नेशन जिसने डोनाल्ड ट्रंप को या फर्स्ट गवर्नमेंट नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड किया है। अब ये सब करके पेट वेट भरकर मुनीर पाकिस्तान वापस आ गया। अब मुनीर को यह नहीं पता था कि जिस देश के साथ 1 महीना पहले वो तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह की कसम खा के आया है, ये कसम खा के आया है, ये बोल के आया है कि मैं तुम्हें अपना न्यूक्लियर बॉम्ब तक दे सकता हूं, उसी देश पर उसी देश पर वही आदमी जिसको ये नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड कर रहा है और इसका भिखारी देश रिकमेंड कर रहा है, उसी देश पर वही आदमी जाकर B-2 बॉम्बर से बमों की वर्षा कर देगा। ये इसको नहीं पता था। ये हो गया इसके साथ बहुत बड़ा दांव जो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा था यार ये डोनाल्ड ट्रंप इसको बुला क्यों रहा है, इस भिखारी को इतनी इज्जत क्यों मिल रही है। तो अब सबके समझ में आ गया है, इज्जत मिल रही थी इसको सिर्फ इसलिए
कि तुम हमें रिकमेंड। कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ट्रंप को थैंक यू बोलने के लिए मीडिया के सामने आए, लेकिन नेतन्याहू आमतौर पर हिब्रू में बोलते हैं। लेकिन आज उन्होंने अपना भाषण अंग्रेजी में दिया और खूब प्रेसिडेंट ट्रंप की तारीफ की। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद इजराइल ईरान संघर्ष खत्म हो जाएगा या और भड़क जाएगा? क्योंकि खबर है अमेरिका की स्ट्राइक के बाद भी ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइल दागी हैं। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियां इजराइल के इस दावे के साथ सहमत नहीं थीं कि ईरान जल्दी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर सकता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने यह भी नहीं बताया था कि ईरान ने ऐसा करने का फैसला लिया था या नहीं। दूसरा, शुरुआत में तुलसी गबार्ड, जो कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी की डायरेक्टर हैं, ये मानने को तैयार नहीं थी कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है या बना रहा है। ऐसी चर्चा पूरे यूएस मीडिया में थी कि ट्रंप और तुलसी में ईरान को लेकर मतभेद हैं। लेकिन बाद में पता नहीं क्यों ट्रंप से सहमत होना पड़ा और इस पूरे संघर्ष के दौरान जो 10 दिन पहले शुरू हुआ था, इजरायली सरकार और सेना ने बार बार कहा कि इजराइल के पास ईरान से अकेले निपटने की क्षमता है। लेकिन यह कोई छिपी बात नहीं थी कि सिर्फ अमेरिका के पास ही ईरान की परमाणु क्षमताओं के आसपास की मजबूत सुरक्षा से निपटने वाले हथियार हैं। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और फिर ईरान की एटमी तंसीबात पर हमला कर दिया। इसराइल ने ईरान की कई एटमी तंसीबात को पहले ही निशाना बनाकर नुकसान तो पहुंचा दिया था, जिनमें नितान्स, अस्फहान, इरक और खंदाब के न्यूक्लियर प्लांट शामिल थे। लेकिन इसराइल ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट को तबाह नहीं कर सका था। पहले तो अमेरिकियों ने हमला कर दिया और उसके बाद वो कह रहे हैं कि ईरान ने अगर हमला किया, जो अमेरिकी वज़ीर दिफा हैं वो कहते हैं, तो फिर हम ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। ऑन द अदर हैंड ईरान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, कल हमने देखा इस्तांबुल में भी जब OIC का इजलास चला था, जिसमें पाकिस्तान ने बड़े भरपूर अंदाज में सागदार ने कंडेम किया इजरायली एक्शंस को, तो तब ईरानी रिप्रेजेंटेटिव ने, जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी जो है वो कहा कि अगर अमेरिका हम पे हमला करता है तो हम अमेरिका को भी नहीं छोड़ेंगे, कोई भी मुल्क जो हम पे हमला करता है हम उसको नहीं छोड़ेंगे। अब जस्ट इमेजिन कि जब ये हमला हो रहा था अमेरिका का, खबर ये है कि इजराइल ऐन उस वक्त यमन में घुस चुका था, इराक में घुसकर हमला कर रहा था। तो नाउ यू शुड नो द प्लान। ये इराक नहीं है, इट्स नॉट इराक, इट्स नॉट 2006 और 2003 और 2000, जहाँ पर आप अरब स्प्रिंग लेकर आएंगे, जहाँ पर आप मिडिल ईस्ट में अनरेस्ट पैदा करेंगे और जहाँ पर आप इराक को मैस वेपन डिस्ट्रक्शन पे तबाह कर देंगे, फिर यू अपोलोजाइज फॉर दैट। दिस इज़ नॉट 2000, दिस इज़ 2025 एंड वी एज अ पाकिस्तानी standing with Iran, and so is our government, and so is our establishment, and so is our think tank. तो पॉइंट ये है कि किसको बेवकूफ़ बना रहा है अमेरिका और इजराइल। एनीवेज, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जहाँ पर कंडेम किया है, वहाँ पर एक ख़बर की मैं तस्दीक करती जाऊँगी। भारतीय मीडिया और भारतीय, बाय द वे एक और ख़बर है, वो ये है कि भारत ने अमेरिका को अपने अड्डे दिए थे। अमेरिकी जो जहाज़ हैं वो भारतीय एयर बेसिस से उड़े हैं और उन्होंने जाकर ईरान में टारगेट्स किया और बंकर बस्टर जो ये बम है वो इस्तेमाल किया गया है, जो कि सलाहियत रखता है गहराई में जाने की और तबाही फैलने की। तो ये जो ऑपरेशन है ये इंडिया के एयर बेसिस के बिना पर अमेरिका ने किया, पाकिस्तान ने कोई एयर बेस नहीं दिया है, जो इंडियंस प्रोपोगेट कर रहे थे। दूसरा ये कि इंडियन चैनल्स और सोशल मीडिया पे प्रोपोगेट किया जा रहा है बहुत कुछ। आई नीड टू क्लैरिफाई कि पाकिस्तान ने कोई भी हिमायत नहीं की यूएस की, पाकिस्तान ने कोई भी एयर बेसिस नहीं दी यूएस को। और एक छोटी सी तनकीद जो मैं करना चाहती हूँ, वी जस्ट नॉमिनेटेड डोनाल्ड ट्रंप एज फॉर नोबेल पीस। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका में दावत मिला था और आसिफ मुनीर दावत पे गए थे, जो ट्रंप के साथ डिनर हुआ था। और उसके बाद से ही पाकिस्तान ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज़ की मांगे करने लगा, लेकिन पाकिस्तान की खुशी ज़्यादा देर तक टिक न सकी। पाकिस्तान अमेरिका से जिस तरह का उम्मीद लगा के बैठा था, उस तरह से अमेरिका पाकिस्तान की उम्मीदों पे नहीं उतरा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।